वेलकम स्टूडेंट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस इक्वेशंस को हम आयलर-कोशी इक्वेशन भी बोलते हैं, आयलर-कोशी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो कोशी टाइप्स की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसी होती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो स्टार्ट है। जैसे ये आपके द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स की पावर एन डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन वाई डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस वन डेल वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन वाई की पावर एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यानी कि ये आपकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 1, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयलर-कोशी टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखना, देखो x की पावर n है तो x का ही n टाइम डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सेकेंड टर्म में आपके x की पावर n है तो x का ही n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन है, और y की पावर 1 है तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। x की पावर n माइनस टू है तो n माइनस टू टाइम्स ही आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है। y स्क्वायर है तो y 2 टाइम्स ही आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये आपकी क्या है, पहचान होती है कोशी टाइप इक्वेशन, आयलर-कोशी टाइप इक्वेशन की। देखो जो इक्वेशन 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए नॉट एक्स की पावर एन डी एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई डी की पावर एन माइनस वन डी डैश डॉट 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 दिस, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर डी और डी डैश को आप अच्छे से जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। डी अपॉन होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और डी डैश की जो ऑपरेटर है ये होता है डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ये देखो पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स वाई। ध्यान से देखना, यहाँ पर डी स्क्वायर है, मतलब डी का मतलब है आपके डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर है, ओ सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो जितने टाइम्स आपका ऑपरेटर है उतने ही टाइम्स एक्स स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पर डी डैश स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ये, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी डैश। तो ये आपकी जो इक्वेशंस है ये आयलर-कोशी इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग आयलर-कोशी टाइप इक्वेशन टू ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब अब ये है कि अब इसका मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेथड क्या होता है, जिससे ये आपकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 1, ये रिड्यूस हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जैसे ही कांस्टेंट कोफिशिएंट में इक्वेशन रिड्यूस होगी, हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो कंसीडर ये आपकी क्या है, कोशी इक्वेशन है, आयलर-कोशी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हम ऑर्डिनरी में करते थे वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। जैसे हम ऑर्डिनरी में पढ़ते थे ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल x इक्वल टू ई की पावर u और y इक्वल टू ई की पावर v, ये सब लेट कर लेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं u इक्वल टू लॉग x और v इक्वल टू लॉग y। अगर आपको याद हो तो हम ऑर्डिनरी में ये करते थे, z इक्वल टू लॉग x मानते थे, ठीक है, और वो इक्वेशन आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो जाती थी। अब यहाँ पर वेरिएबल 2 है तो हमने क्या किया, u इक्वल टू लॉग x मान लिया और v इक्वल टू लॉग y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर d1 आपके इतना होता है और d1 डैश को मैंने इतना मान लिया, ठीक है। न्यू ऑपरेटर्स आपके ले लिए, क्योंकि जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो ऑपरेटर भी चेंज हो जाएगा। अब देखो इस वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जैसे कि हम ऑर्डिनरी में भी करते थे। इसको हम लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है। और अब देखो डेल जेड अपॉन डेल यू की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि u इक्वल टू आपके लॉग x है, और डेल जेड अपॉन डेल यू अपनी जगह रहा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आया तो ये बन गया x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू।
तो सो दैट अगर के हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स डी की वैल्यू हमारे पास होगी d1, और d1 का मतलब है डेल अपॉन डेल u, ठीक है। ऐसे ही अब हम ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वैसे ये डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप देख लो, ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको फर्स्ट मान लो और इस वाली टर्म को सेकंड मान लो और इस वाले को फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये आपके बन गया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया एक्स की पावर n, और ये बन गया, ठीक है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, तो ये बन गया आपके इतना, ठीक है। बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए ये वाली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली, इसको इधर लेके आया और इसको इधर लेके गया, तो ये आपके इतना बन गया, ठीक है। तो एक्स की पावर n डी की पावर n आपके इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें n इक्वल टू 2, 3, 4 आप रख के देखते जाओ तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही आपके एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यू डी क्यू एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर समझ लो। एक्स डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक्स डी हमारे पास आया था d1, ठीक है। जैसे ही आपके स्क्वायर बढ़ेगा तो ये अपना d1 अपनी जगह रहेगा और d1 -1 आ जाएगा। अगर क्यूब होगा तो d1 -2 भी आ जाएगा, अगर 3 होगा 4 होगा तो d1 -3 भी आ जाएगा। ऐसे ये चलता रहता है जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वाई डी सिमिलरली अब हम वाई के लिए निकालें तो वाई डी डैश कितना होगा, d1 डैश होगा। वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर कितना होगा, d1 डैश इंटू d1 डैश -1 एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को हम, ये जो जितनी भी वैल्यूज आई हैं, एक्स डी वाई डी डैश, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और एक्स क्यूब डी डैश क्यूब, ये सारी जो वैल्यूज आई हैं ये वाली, ये सब वैल्यूज हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो यूजिंग दी सब्सटीट्यूशन इन 1 द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू एन इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय मेथड ऑलरेडी डिस्कस्ड। मतलब जैसे ही हम ये सब्सटीट्यूशन देंगे आपकी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट विद कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी और उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल्स देखते हैं, देखो कैसे रिड्यूस करते हैं हम, ये जो इक्वेशन होती है इसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xy डी डी डैश प्लस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू जेड। सबसे पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौशी आयलर इक्वेशन है या नहीं। तो देखो डी स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी और डी डैश है तो एक्स और वाई होने चाहिए, तो देखो एक्स और वाई दोनों है। डी डैश स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये आपकी जो इक्वेशन है आयलर कौशी इक्वेशन होगी। अब आपको जैसे ही देखेगा कि आयलर कौशी इक्वेशन है तो हम सब्स्टिट्यूशन दे देंगे, जेड इक्वल टू यू इक्वल टू लॉग एक्स और वी इक्वल टू लॉग वाई, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम देंगे। जैसे ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है क्या किस में रिड्यूस हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, d1 इंटू d1 -1। अब x की जगह कितना आएगा, x इंटू डी, ये जो x इंटू डी है इसकी जगह हम कितना लिखेंगे d1, और y इंटू डी डैश की जगह d डैश, तो ये इतना हो गया। और वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा आपके d1 डैश इंटू d1 डैश -1 और z अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। समझ गए बात को, बहुत मुश्किल नहीं है इसको सिंप्लीफाई करना। देखो अब इसमें से ये जो इक्वेशन है आपकी डी स्क्वायर -2 प्लस 2d डैश और ये आपके हो जाएगा 1, ठीक है। तो d प्लस डी डैश आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा d1 प्लस डी डैश -1 इंटू जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके CF/PI हम निकाल चुके हैं। तो जब CF इसका निकालोगे तो देखो ये कौन सी इक्वेशन होगी आपके नॉन होमोजीनियस टाइप की जो हमने पढ़ाई थी आपको, d1 प्लस d1 डैश प्लस d1 प्लस d1 डैश -1 इंटू जेड। तो e की पावर अल्फा x, ये बताया था मैंने आपको, e की पावर अल्फा x 5/1 माइनस m1x, ठीक है। इस टाइप की जो इक्वेशन है ये वाली बनेगी ये। तो यहाँ पर देखो इस वाले में फर्स्ट वाले टर्म में अल्फा 0 है तो 5/1 माइनस यू हो जाएगा। अब देखो वहाँ पर y था उधर, यहाँ पर हमने वेरिएबल चेंज कर दिए इसलिए क्या आ जाएगा, y की जगह v आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5/1 माइनस यू प्लस ई की पावर u, क्योंकि यहाँ पर देखो अल्फा कितना है 1 है, दूसरे वाले फैक्टर में अल्फा 1 है तो ई की पावर u 5/2 v माइनस यू, ठीक है ना। अब वापस हम क्या करेंगे,
phi1 v की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे, u की जगह log x पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे कोशी आयलर टाइप इक्वेशन। थैंक यू।